नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज गजेरा ग्लोबल स्कूल आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसका नाम है नीति श्लोकाहा। आज के समय में हर कोई उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित कार्य करने की कला प्राप्त करना चाहता है। इसी कला को नीति कहते हैं। यदि यह कला आपके पास है तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये जो नीति है वो हमें विविध श्लोकों से मिलती है, पर आप कहोगे कि हमको तो संस्कृत आती नहीं है, हम कैसे सीखेंगे? तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम हर गुरुवार वीडियो के माध्यम से एक श्लोक आपको सिखाएंगे जिसको आपको याद करना है। ये वीडियो में श्लोक के शब्द होंगे, श्लोक का अर्थ होगा, श्लोक का राग होगा और उसकी समझौती भी होगी। तो मिल गया ना रास्ता। और आपको पता है, भारत के महान अर्थशास्त्री और नीतिकार चाणक्य जी ने कहा है कि बच्चे जितने ज्यादा श्लोक याद करेंगे उतनी ही उनकी याद शक्ति तेज होगी। तो चलो शुरू करते हैं श्लोक 1 से। श्लोक 1, कर दर्शनम। कर अर्थात हथेली और दर्शनम मतलब कि देखना, हथेलियों को देखना। शास्त्रों में हर रोज सुबह उठकर हमारे हथेली के दर्शन करने का विधान है। श्लोक देखते हैं। श्लोक के शब्द हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। मैं वापस यह श्लोक को रिपीट करती हूँ, आप भी मेरे साथ गाना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यह श्लोक हमें दररोज सुबह उठते समय गाना है। अभी जब हम हमारे पलंग से, हमारे बेड से उठते हैं और हमारे पैर जमीन पे नहीं रखते हैं, उससे ही पहले हमारी पथारी में बैठे बैठे पलाठी लगाकर हमारे हाथ को ऐसे खोलकर हमें यहाँ पर देखते हुए यह श्लोक बोलना है। अब श्लोक में सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे संस्कृत में जितने भी श्लोक होते हैं उसमें 4 चरण होते हैं। हर श्लोक 4 चरण से बना हुआ होता है। जैसे कि यह श्लोक में प्रथम चरण है कराग्रे वसते लक्ष्मी, द्वितीय चरण है कर मध्ये सरस्वती, तृतीय चरण कर मूले तु गोविंद और चतुर्थ चरण है प्रभाते कर दर्शनम। अब हम एक एक चरण को अर्थ के साथ समझते हैं। प्रथम चरण है कराग्रे वसते लक्ष्मी। कराग्रे, कराग्रे मतलब कि यहाँ पर 2 शब्द है, कर प्लस अग्रे। कर मतलब मैंने आपको समझाया कि हथेली, और अग्रे मतलब कि आगे, हथेली के आगे के भाग में। ओके। सेकंड वर्ड है वसते। वसते मतलब कि रहते हैं, बसते हैं। और लक्ष्मी मतलब कि धन की देवी लक्ष्मी। तो ये चरण से हमें अर्थ समझ में आया कि हमारी हथेली के आगे के भाग में लक्ष्मी देवी निवास करती है, लक्ष्मी देवी रहती है। अब हम चलते हैं दूसरे चरण पर। द्वितीय चरण, दूसरा चरण है कर मध्य सरस्वती। कर मध्य, कर मतलब हथेली और मध्य मतलब कि मध्य भाग में, बीच के भाग में, हथेली के मध्य भाग में। सरस्वती मतलब कि विद्या की देवी सरस्वती। तो हथेली के अग्र भाग में देवी लक्ष्मी जी और हथेली के मध्य भाग में देवी सरस्वती का निवास है। तृतीय चरण देखते हैं। तृतीय चरण है करमूले तो गोविंद।
कर मूले, कर मतलब हथेली और मूले मतलब कि हाथ, हथेली के मूल भाग में, हथेली के यहाँ के एंड भाग में। तू, तू मतलब कि तो, हथेली के मूल भाग में तो गोविंद मतलब कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का निवास है। चतुर्थ चरण समझते हैं। चतुर्थ चरण में हमको लास्ट में बोल रहे हैं प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते मतलब कि सुबह में, कर दर्शनम मतलब कि हथेली के दर्शन करने चाहिए। तो अब हम पूरे श्लोक का अनुवाद समझते हैं। हथेली के आगे के भाग में भगवती लक्ष्मी जी का निवास है। हथेली के बीच के भाग में विद्या की देवी सरस्वती जी का निवास है और हथेली के मूल भाग में भगवान विष्णु जी का निवास है। इसीलिए सुबह दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। इस श्लोक में विद्या की देवी सरस्वती जी, धन की देवी लक्ष्मी जी और अपार शक्ति के दाता भगवान विष्णु जी की स्तुति की गई है, ताकि हम पे धन, विद्या और भगवत कृपा की बारिश होती रहे। तो मैं अनुमान करती हूँ कि आप यह श्लोक जल्दी से जल्दी याद कीजिए और हर रोज सुबह उठते समय अपने हथेलियों के दर्शन करते हुए ये श्लोक को बोलेंगे तो हम पे भी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बरसेगा। अस्तु।